नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। हैदराबाद में एक वुमन का रेप किया गया और बाद में जिंदा जला दिया गया, और इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हैदराबाद में सड़कों पर आ गए लोग और मांग करने लगे कि जो आरोपी हैं इस घटना के उन्हें हमें सौंपा जाए। इवन पार्लियामेंट में भी विभिन्न एमपीज के द्वारा इसी प्रकार की मांग उठाई गई कि जो रेप के आरोपी हैं उनकी लिंचिंग होनी चाहिए। भीड़ के द्वारा उन्हें जस्टिस देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा रेप से निपटने के लिए हाउस किसी भी कानून पर सहमत होता है, हम वो कानून लाने के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट में। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है, जब भी इस प्रकार की कोई बड़ी घटना सामने आती है, जैसे 2012 में निर्भया केस सामने आया था, तो उसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी जस्टिस JS वर्मा। उस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उसके आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ था, और इस एक्ट की सहायता से IPC यानी इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इन सब में बदलाव लाया गया था। मतलब कोशिश की गई थी कि कानून जो है उन्हें और ज़्यादा सख्त बनाया जाए। इवन इससे भी ज़्यादा 2018 में रेप के आरोपियों को सजा देने के लिए कानून और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए गए थे। अगर 12 साल से कम बच्ची का गैंग रेप होता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी उस केस में, और मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? फांसी। और अगर विक्टिम की उम्र 16 साल से कम है तो उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब देखो ये है, कानून ऑलरेडी सख्त हैं, और जब भी इस प्रकार की घटना होती है, कानून को सख्त बनाने की जो मांग होती है उससे समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। आप एग्जाम्पल लीजिए, निर्भया केस जो हुआ था उसके जो आरोपी हैं उनमें से एक तो अभी छूट ही चुका है, क्योंकि जब क्राइम घटित हुआ उम्र थी 18 साल से कम, तो उस जुवेनाइल ने 3 साल की सजा काटी और अब वो जेल से बाहर है। और बाकी जो आरोपी हैं उनको अभी तक फांसी नहीं हो सकी है। सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट ने उन आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी थी, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा था। बाद में कन्विक्ट्स ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की, और आरोपियों में से एक की जो पिटीशन है मर्सी के लिए, माफ़ी के लिए, वो प्रेसिडेंट के पास लंबित है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो है, लंबा समय लग जाता है आरोपियों की सजा इंप्लीमेंट होने में। तो जो डर एक बनना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटना को हम अंजाम देंगे तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है, वो डर, वो डेटरेंस नहीं क्रिएट हो पाता लोगों में, तभी इसी प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। तो आप बताइए क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं ना सामने आए? और देखो वैसे ये घटना तो बहुत ही ज़्यादा दिल को झकझोर करने वाली थी। अदरवाइज भी वुमन के अगेंस्ट क्राइम की बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती हैं, वो बात अलग है। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2017 में महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के 3,60,000 के आसपास केसेस सामने आए। 2016 की अपेक्षा कर 2017 में 6% बढ़ोतरी हुई वुमन के अगेंस्ट क्राइम में। इनमें से देखो यानी 3,60,000 में से 21.7% जो केसेस हैं वो वुमन की मोडेस्टी हर्ट करने से संबंधित हैं, और 7% केसेस रेप से संबंधित हैं। इवन देखो हैदराबाद में रेप की घटना काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी रेप की घटनाएं सामने आई, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो बात वहीं पर आके टिकती है कि आखिरकार क्या किया जाए जिससे फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं ना सामने आएं। देखो सबसे पहले तो बेटर पुलिसिंग पे सरकार को फोकस करना होगा। आप हैदराबाद की घटना का एग्जांपल ले लीजिए। जब लड़की के पेरेंट्स गए
पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट को लेके, तो पुलिस स्टेशन वालों ने कहा ये एरिया हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। तो बहुत सारा समय नष्ट हो गया। उस समय का इस्तेमाल हो सकता था, यूटिलाइज किया जा सकता था, लड़की को ट्रेस करने के लिए एटलीस्ट जान तो बच सकती थी। लेकिन खराब पुलिसिंग के कारण, खराब पुलिसिंग देखो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये निर्देश है, जब इस प्रकार की घटना को लेके कोई पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वो पुलिस स्टेशन वाले यूं नहीं कह सकते कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए, उनको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। वो खुद ट्रांसफर करेंगे उस केस को दूसरे पुलिस स्टेशन में। लेकिन इस केस में ये फॉलो नहीं किया गया। अब आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने कहा है, हालांकि ये तेलंगाना की घटना थी लेकिन अभी न्यूज में मैं पढ़ रहा था, आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने यह कहा है, हमारे राज्य में अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है, कोई पुलिस स्टेशन का स्टाफ केस दर्ज करने से मना कर देता है, तो ना सिर्फ उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। अगर देखो इस प्रकार का डेटरेंस क्रिएट हो, सेंसिटाइजेशन हो पुलिस वालों का, तो एक बेटर पुलिसिंग हो सकती है। इसके अलावा देखो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं हर एक सिटी में जो रिलेटिवली सुनसान होते हैं, वहां पर क्राइम होने की संभावना ज्यादा होती है। तो सिटी का जो प्रशासन है पुलिस के साथ मिलके ऐसी प्लेसेस पर प्रॉपर लाइटनिंग की सुविधा करे ताकि वो प्लेसेस सुनसान ना हो और वहां पे किसी प्रकार का क्राइम ना घटित हो। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। वैसे देखो बेटर पुलिसिंग में आप और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे फ्रिक्वेंट, रेगुलर एंड इफेक्टिव पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की, ताकि अपराधियों में एक खौफ का माहौल बने कि पुलिस कभी भी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित। जैसे देखो जब भी इस प्रकार की कोई बड़ी घटना सामने आती है तो सरकार कहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए और इस केस का जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। देखो इस केस का जो मुकदमा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन न जाने कितने रेप के केसेस सामने आते हैं, उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं चलता। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कोर्ट तो जल्दी से सजा दे देती है, जैसे निर्भया केस का एग्जांपल ले लीजिए, उसके बाद भी मामला जो है वो सालों साल लटकता रहता है। देखो ये बात सच है, हमारे देश में ऑलरेडी करोड़ों केस पेंडिंग हैं जुडिशरी के सामने, लेकिन कम से कम ऐसा कोई मैकेनिज्म आपको ड्रा करना चाहिए कि रेप के केसेस में सजा जो हो और उस सजा का इंप्लीमेंटेशन जो हो जल्द से जल्द हो। ऐसी कोई टाइमलाइन ड्रा की जा सकती है, जैसे 1 साल के अंदर अंदर। उसके लिए जो भी बदलाव आपको लाने की आवश्यकता है, सीआरपीसी में बदलाव लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, या फिर कोई भी आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है आप लेके आइए। कम से कम रेप के जो केसेस हैं उन मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले और उनका इंप्लीमेंटेशन भी हो, ताकि एक डेटरेंस समाज में क्रिएट हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित है, क्विक सेंटेंसिंग, जल्द से जल्द सजा हो। ये तो देखो गवर्नेंस से संबंधित पॉइंट्स हैं, लेकिन देखो रेप की ये जो समस्या है ना, इसका लेना देना हमारे समाज से भी है। समाज में पैट्रियार्की एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रेप जैसी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। जैसे निर्भया केस में जो आरोपी थे उनका इंटरव्यू लिया गया था, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपको याद भी होगा। उनसे पूछा गया कि आपने इस कुकृत्य को क्यों अंजाम दिया, तो उनके जवाब काफी ज्यादा हैरानी वाले थे। उनको लगता था कि लड़की रात को घूम रही है, उनको ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, मेल का डोमिनेशन फीमेल के ऊपर। तो इस प्रकार के जवाबों से ये लगता है जैसे कुछ लोगों में ये धारणा है रेप एक टूल है मेल का डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए फीमेल के ऊपर। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए इस डायरेक्शन में ना सिर्फ हमारी सरकार को काम करना होगा, जो इन्फ्लुएंसर हैं किसी भी फील्ड में, या फिर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्हें भी आगे आना होगा। मतलब देखो ये है कहने का, जो सोच है ना महिलाओं के बारे में, जो सोसाइटी में स्टेटस है ना, उसको बदलने की आवश्यकता है। जैसे आप नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए, पैट्रियार्की के कारण शहरों में तो धीरे धीरे अब सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन पैट्रियार्की के कारण होता क्या है, कई फैमिलीज में जहां पर पैट्रियार्की है, छोटा बच्चा शुरुआत से ही देखता है कि घर में वुमेन का स्टेटस क्या है, मेल का स्टेटस क्या है, तो उसको ये नॉर्मल लगने लगता है।
मेल की डोमिनेशन फीमेल के ऊपर उस बच्चे को नॉर्मल लगने लगती है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो इसे सत्य मान लेता है और बाद में वो दिखता भी है जब वो बड़ा होता है उसके एक्ट्स में। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार के क्राइम रिलेटिवली कम होते हैं। एक रीजन ये भी है वहां पर पैट्रियार्की नहीं है। इवन हमारा जो मूवीज का कल्चर है, जिस प्रकार की मूवीज हमारे समाज में बनती हैं, जिस प्रकार के गाने बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार पैट्रियार्की को और ज़्यादा इंट्रेंच कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं समाज में। ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चे जो कुछ देखते हैं मूवीज में, अपने आसपास कार्टून शोज में, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर मूवीज में पैट्रियार्की को शो किया जाता है, इसे नॉर्मल बताया जाता है, वुमन को एज ए कमोडिटी प्रेजेंट किया जाता है, तो उन सब का असर बच्चों पर भी पड़ता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।